हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटर। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटर। मोटर कितने प्रकार की होती हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे यंत्र को हम, ऐसे उपकरण को हम मोटर कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों मोटर काम कैसे करती है, देखिए किसी भी मोटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। किसी मोटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जब हम उस मोटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो है मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग के अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगे हुए रोटर को उसे मूव कराती है, घुमाती है। और मोटर के हमें एक हिस्से से हमें रोटेटेड एनर्जी मिलती है, यानी कि घूमती हुई एक एनर्जी मिलती है। और वो एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी कि उसे हम मैकेनिकली यूज कर सकते हैं। इसलिए मोटर से हम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो मोटर से हमें रोटेटेड पावर मिलती है। दोस्तों मोटर मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। यदि इनकी टाइप्स की हम बात करें तो मोटर हमारी तीन प्रकार की होती है एसी मोटर, एक होती है डीसी मोटर, एक होती है स्पेशल मोटर। दोस्तों एसी मोटर कौन सी होती है? नॉर्मली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एसी मोटर का मतलब उन मोटरों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो मोटरें प्रॉपर अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट से चलने वाली होती हैं। तो एसी मोटर वह मोटर होती है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट पर ही चलती हैं। इनमें भी दोस्तों दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। एक होती है सिंक्रोनस मोटर और एक होती है असिंक्रोनस मोटर। अब हम बात करें यदि सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर का यूज पावर फैक्टर और कांस्टेंट स्पीड के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको हम दो प्रमुख चीज़ों के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। क्यों? एक तो उससे पावर फैक्टर सही हो और दूसरा कांस्टेंट स्पीड जहां हमें एक कांस्टेंट यानी कि लगातार एक ही स्पीड की हमें ज़रूरत होती है, ऐसी जगह पर हम सिंक्रोनस मोटर का हम उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन जैसी जगहें जहाँ पर लगातार एक ही कांस्टेंट स्पीड की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है हमारी सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों असिंक्रोनस मोटर, जिसे हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर का उपयोग सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में होता है, या हम यूँ समझें कि आज के समय में सबसे ज़्यादा यदि उपयोग होती है कोई एसी मोटर तो वो इंडक्शन मोटर की होती है। अब दोस्तों यदि इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यदि स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर की यदि हम बात करें, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का यूज हम सेल्फ स्टार्ट मोटर के लिए करते हैं, यानी कि जहां पर हमें सेल्फ स्टार्ट मोटर की ज़रूरत होती है वहां पर हम स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का हम उपयोग करते हैं। और इसका यूज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है, यानी कि जो मोटर पंप होते हैं, जो पानी के पंप होते हैं, वहाँ पर हम मोटर का इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एक तरह से माना जाए कि इसके अंदर एक क्लिच का सिस्टम होता है। अपनी भाषा में देखा जाए तो इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है जो ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार्ट कर देता है। यदि हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हैवी टॉर्क की ज़रूरत होती है। हैवी टॉर्क का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें कोई भारी वजन जो है वो हमें लिफ्ट करना है। जैसे इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो क्रेन मशीन में होता है। क्रेन मशीन का काम होता है कि हैवी लोड को, हैवी टॉर्क के साथ उस लोड को उठाना, हैवी टॉर्क के साथ उस लोड को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग हम हैवी टॉर्क के लिए जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर चार तरह से वर्गीकृत की गई है। एक है संट डीसी मोटर, दूसरी है डीसी सीरीज मोटर, तीसरी है कंपाउंड मोटर और चौथी है परमानेंट मैग्नेट मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। देखिए दोस्तों संट मोटर का मतलब है इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक्चुअली यदि हम देखा जाए तो 80% तक संट मोटर का उपयोग ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। डीसी संट मोटर की फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग के समानांतर यानी कि संट में होती है, यानी कि उससे समानांतर पैरेलली जुड़ी होती है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, डीसी संट मोटर, जिससे मोटर की स्पीड कांस्टेंट बनाए रखने में मदद मिलती है। इसे हम सीलिंग फैन, लेथ मशीन जैसी जगहों पर हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर क्या है? इसकी फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग से सीरीज में जुड़ी होती है। संट मोटर में पैरेलली जुड़ी थी और इसमें दोनों की जो बाइंडिंग है वो सीरीज में जुड़ी होती है, जिससे बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसमें परमानेंट बिट हमेशा जुड़ा होता है। यह एक ऐसी मोटर होती है, या हम इसका उपयोग हम ऐसी जगह करते हैं जहां पर परमानेंट लोड जुड़े रहने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे मॉल्स वगैरह होते हैं जहां पर उस लिफ्टिंग
के लिए जो सीढ़ियाँ चलती हैं वहाँ पर हम हैवी टॉर्क के लिए डीसी शंट मोटर का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एक लोड हमेशा लगा रहना चाहिए, तभी है जो है प्रॉपर काम करती है। नॉर्मली दोस्तों डीसी कंपाउंड मोटर हमें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसका यूजेस जो है बहुत कम है। यदि हम इसके बारे में देखें तो इसमें शंट और सीरीज दोनों तरह की वाइंडिंग होती है, इसलिए इसको कंपाउंड मोटर कहते हैं। इसमें दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अच्छी गति नियंत्रण और पर्याप्त शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कोई हैवी लोड उठाना। ऐसी जगहों पर हम डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे कम यूज़ में आने वाली यह मोटर है जो है डीसी कंपाउंड मोटर, इसलिए हम इसका उपयोग कम करते हैं। अब यदि हम बात करें डीसी परमानेंट मोटर, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर की, इसमें फील्ड वाइंडिंग की बजाय स्टेटर में स्थायी चुंबक होती है। एक स्थायी चुंबक होती है, यानी कि आपको रोटर में जो है वाइंडिंग मिलेगी। इसके जैसे मान के चलो ये आपका स्टेटर है और इस स्टेटर में यहाँ पर हमें मैग्नेट मिलेगी। यहाँ पर हम वाइंडिंग का यूज ना करके यहाँ पर हम मैग्नेट का यूज करेंगे, और इसका जो रोटर है उस रोटर पर हमारी क्या है वाइंडिंग होगी, इसलिए इसको डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर कहा जाता है। इसका उपयोग हम टॉयज, सीपीयू, फैन में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर कौन सी है? देखिए स्पेशल मोटर मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। दे आर द डिवाइडेड ऑफ द 4 टाइप। पहला है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर वो होती हैं जिनको हम एसी डीसी दोनों तरह की सप्लाई पर रन करा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत होती है यूनिवर्सल मोटर में कि हम एसी और डीसी दोनों तरह की सप्लाई में हम इसको रन करा सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वह कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है, तो हमें वहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का जो है नाम लेना है। दूसरा आता है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर की फिक्स रोटेशन के लिए बनी है। फिक्स रोटेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है हमारी एक जगह यहाँ है और एक चीज़ हमारी यहाँ है, तो उसको रोटेट करके इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक करना, यहाँ से यहाँ तक करना, फिर यहाँ से यहाँ करना, फिर यहाँ से यहाँ करना। मतलब उसका जो एक वर्किंग करने का जो एरिया होता है वो फिक्स है, यहाँ से ज़्यादा नहीं जा सकती। एक रोटेशन है, उस रोटेशन से आउट है काम नहीं कर सकती। ऐसी मोटर का उपयोग हम सबसे ज़्यादा रोबोट में करते हैं, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े पैलेट हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक उठाने के लिए हम ऐसे ही मोटर का हम उपयोग करते हैं। स्टेपर मोटर है फिक्स रोटेशन के लिए बनी है। इसका उपयोग हम इंडस्ट्रीज में फिक्स रोटेशन के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम रोबोट्स वगैरह में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों सर्वो मोटर। सर्वो मोटर, इसमें एक सर्वो बीएफडी लगी होती है जिससे इसकी स्पीड और रोटेशन यानी चक्कर फिक्स होती है। बीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगा होता है, जिससे इसके चक्कर यानी कि इसके यदि राउंड और इसका रोटेशन यहाँ से यहाँ तक होगा, ये फिक्स होता है इसमें। इसका रोटेशन इससे बाहर नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम स्वचालित मशीनों में सबसे ज़्यादा करते हैं। यानी कि देखा जाए दोस्तों स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर लगभग एक जैसी ही वर्किंग करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वीएलडीसी मशीन। वीएलडीसी मोटर कौन सी है दोस्तों? ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। वीएलडीसी मोटर को हम फ्यूचर मोटर भी कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो मोटरें होंगी वो हमारी वीएलडीसी मोटर ही होंगी, यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर होंगी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एसी और डीसी मोटर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यदि कोई मोटर है तो वो डीसी मोटर है। वो कौन सी है? हमारी डीसी मोटर होती हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें ब्रश लगे होते थे। अब ब्रशेस का क्या होता था कि कुछ समय बाद जो ब्रशेस हैं वो घिस जाते थे, ख़राब हो जाते थे। ऐसी स्थिति में क्या है कि इनको हमें बार बार रिप्लेस करना होता था, उन्हें बदलना होता था, इसलिए इनका मेंटेनेंस क्या है बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसलिए ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती थी हमारी कौन सी? डीसी मोटर। बट अब क्या हो गया? अब ब्रशलेस डीसी मोटर आने लगी है, यानी कि उनमें ब्रश है ही नहीं। जब ब्रश नहीं है उनमें तो वो डायरेक्टली चलती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरह की मोटर है, इनमें ब्रशेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ये अच्छी एफिशिएंट होती हैं, एक अच्छा टॉर्क देती हैं हमें, और चूँकि ये डीसी पे चलती हैं तो बहुत ही अच्छी वर्किंग हमें देती हैं। तो ये इस तरह की कुछ मोटरें होती हैं जिनका हम उपयोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इनमें से जो भी मोटर में आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।